नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मेहंदीगंज में 3,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 44 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, अवसंरचना, बिजली, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में विकास शामिल है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के साम्राज्य और विकास को बढ़ावा देना है। प्रयागराज महाकुंभ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र यानी काशी आने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मेहंदीगंज राजा तालाब में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर मुख्यमंत्री ने वाराणसी में लगभग 4,000 करोड़ की 44 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास पर उनका आभार भी जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में काशी का जो विकास हुआ है, उस नई काशी को, उसके नए कलेवर को देखने के लिए पूरे देश के श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसी ने पिछले 11 वर्षों में बदलती हुई काशी को देखा है। यह वही काशी है जो संकरी गलियों के लिए जानी जाती थी, अपने जाम के लिए जानी जाती थी। पिछले 11 वर्षों में यहां 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आई हैं। आज भी प्रधानमंत्री के करकमलों से काशी में लगभग 4,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। काशी ने पिछले 11 वर्ष में बदलती हुई इस काशी को देखा है। ये वही काशी है जो संकरी गलियों के लिए जानी जाती थी, अपने जाम के लिए जानी जाती थी। काशी शिक्षा की प्राचीन केंद्र रही है, लेकिन अस्त व्यस्त पड़े हुए शिक्षा के इन केंद्रों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए पिछले 11 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं ले आई हैं। काशी में आज आपके कर कमलों से लगभग 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज आपके द्वारा पुनः काशी को प्रदान की जा रही है। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। काशी में और उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के लिए काशी और उसके अगल बगल के जनपदों को सर्वाधिक जीआई टैग अब तक प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के अंदर जीआई टैग में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर रहा है। राज्य के कर कमलों से आज यहां 21 नए ऐसे जीआई टैग के सर्टिफिकेट भी प्रदान करने जा रहे हैं। स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों के इस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने के लिए उन करोड़ों हस्तशिल्पी और कारीगरों की ओर से भी आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। आयुष्मान भारत एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर साबित हुई है। देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अंदर अब तो वय वंदना योजना कार्ड के माध्यम से 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य सुविधा आपने प्रदान की है और काशी में अब तक 50,000 से अधिक बुजुर्गों ने इसका कार्ड भी बनाया है। आज उस कार्यक्रम में आपके कर कमलों से कुछ कार्ड जारी होने जा रहे हैं। इसके लिए भी आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में परिवारवाद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास। हम देश के लिए उसी विचार को लेकर आगे चलते हैं। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, वे लोग पारिवारिक विकास पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका सिद्धांत परिवार का साथ, परिवार का विकास है। देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास। हम
देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। पीएम मोदी ने कहा कि काशी के हर मोहल्ले में एक अलग संस्कृति है, हर गली में भारत का एक अलग रंग दिखता है। आज काशी होकर जो भी जाता है वह यहाँ की सुविधाओं की बहुत प्रशंसा करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की आत्मा इसकी विविधता में बसती है और काशी इसकी सबसे खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ गंगा का प्रवाह है और भारत की चेतना का भी प्रवाह है। वाराणसी में पीएम मोदी ने 3,880 करोड़ रुपए के 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पिछले 10 साल में बनारस के विकास ने नई गति पकड़ी है। आज काशी पुरातन नहीं, प्रगतिशील भी है। मैं काशी के प्रेम का कर्जदार हूं। काशी मेरी है और मैं काशी का हूं। साथियों, आज काशी होकर जो भी जाता है वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ की सुविधाओं की बहुत प्रशंसा करता है। आज हर दिन लाखों लोग बनारस आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, मां गंगा में स्नान करते हैं। हर यात्री कहता है बनारस बहुत बदल गया है। कल्पना कीजिए, अगर काशी की सड़कें, यहां की रेल और एयरपोर्ट की स्थिति 10 साल पहले जैसी रहती तो काशी की हालत कितनी खराब हो गई होती। पहले तो छोटे छोटे त्योहारों के दौरान भी जाम लग जाता था। जैसे किसी को चुनार से आना हो और शिवपुरी जाना हो, पहले उसको पूरा बनारस घूमकर, जाम में फंसकर, धूल धूप में तपकर जाना पड़ता था। अब फुलवरिया का फ्लाईओवर बन गई हो। अब रास्ता भी छोटा, समय भी बचत हो, जीवन भी राहत में हो। ऐसे ही जौनपुर और गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आने जाने में और बलिया, मऊ, गाजीपुर जिलों के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए वाराणसी शहर के भीतर से जाना होता था। घंटों लोग जाम में फंसे रहते थे। अब रिंग रोड से कुछ ही मिनट में लोग इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं। साथियों, केहू के गाजीपुर जायके हो तो पहले कई घंटा लगत रहल। अब गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, हर शहर में जाने का रास्ता, पहुंचने का रास्ता चौड़ा हो गया है। जहां पहले जाम था, आज वहां विकास की रफ्तार दौड़ रही है। बीते दशक में वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी, उस पर करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये पैसा सिर्फ कंक्रीट में नहीं गया, ये विश्वास में बदला है। इस निवेश का लाभ
आज पूरी काशी और आसपास के जिलों को मिल रहा है। साथियों, काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे इस निवेश को आज भी विस्तार दिया गया है। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास किया गया है। हमारा जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, उसके विस्तारीकरण का काम तेजी से चल रहा है। जब एयरपोर्ट बड़ा हो रहा है तो उसको जोड़ने वाली सुविधाओं का भी विस्तार जरूरी था। इसलिए अब एयरपोर्ट के पास 6 लेन की अंडरग्राउंड टनल बनने जा रही है। आज भदोही, गाजीपुर और जौनपुर के रास्तों से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हुआ है। भिखारीपुर और मंडुवाड़ी पर फ्लाईओवर की मांग लंबे समय से हो रही थी। हमके खुशी हो कि इहो मांग पूरा हो जात हो। बनारस शहर और सारनाथ को जोड़ने के लिए नया पुल भी बनने जा रहा है। इससे एयरपोर्ट और अन्य जनपदों से सारनाथ जाने के लिए शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, अगले कुछ महीनों में जब ये सारे काम पूरे हो जाएंगे, जो बनारस में आवाजाही और भी आसान होगी, रफ्तार भी बढ़ेगी और कारोबार भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ कमाई दवाई के लिए बनारस आने वालों को भी बहुत सुविधा होगी। और अब तो काशी में सिटी रोपवे का ट्रायल भी शुरू हो गया है। बनारस अब दुनिया के चुनिंदा ऐसे शहरों में होगा जहां ऐसी सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मेहंदीगंज में 3,880 करोड़ से अधिक की लागत वाली 44 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे बनारस के विकास को एक नई गति मिलेगी और ये भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।